सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर भी है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि के उस टेक्स्ट बुक से बने हुए स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है जो कि आपके लिए, आपकी तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ऐसा मेरा वादा है। आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आपको इस स्टडी मटेरियल का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। ये आपकी तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा वादा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की प्रक्रिया वो आरंभ हो चुकी है और आप मान के चलिए कि 12 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में आपका नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, कॉलेजों में पत्र भेजे जा चुके हैं, उनसे पदों का ब्यौरा मांगा जा चुका है और बहुत जल्दी ही आपको नया विज्ञापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। एक बड़ा विज्ञापन है, एक नई बड़ी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए तैयारियों में जुट जाइए, रम जाइए, क्योंकि इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित अपनी करनी है। ठीक है ना। और ये सीट तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आप पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 2021 का रिजल्ट दे करके कई विद्यार्थी वो नर्वस हो गए थे। इस बार आपको नर्वस होने का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह अंतिम भर्ती है। इसके बाद हो सकता है कि चयन बोर्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, है ना। तो चयन बोर्ड से जो है मतलब ये अंतिम भर्ती आ रही है। अब अगली सरकार में हो सकता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाए, तो ये भर्ती आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इसमें लड़ के, जुट के, जूझ के, मेहनत करके हर चीज से आपको सीट अपनी लेनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब जो विद्यार्थी इस बात के लिए आशान्वित है कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को इसमें मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और एलटी के दायरे में भी लाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जैसे ही लोक सेवा आयोग की बैठक होगी, क्योंकि इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड को और शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। क्योंकि यूपी बोर्ड को ही ये सारी चीज़ें करनी है, उनको सिलेबस को बृहद करना है, इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, तो बहुत जल्दी ही ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, एलटी ग्रेड के दायरे में भी। और मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का कल रिजल्ट आया। बहुत कम विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, या ये देखा जाए पदों की संख्या के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, लेकिन 90-97 पे उनको क्वालिफाई कराया गया है। ठीक है ना। 90-97 पे वो विद्यार्थी क्वालिफाई हैं और अब उनकी जिला आवंटन सूची बनेगी। अभी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे 69,000 में पूरा रूल्स लागू हुआ था, सेम वही कंडीशन इसमें भी है। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जिला आवंटन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन होगा उनको काउंसलिंग कराने का और नौकरी ज्वाइन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और जो है बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपके सम्मुख। ये 10-15 दिन के अंदर ये सब कुछ जो है मतलब वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है मतलब शासन की मंशा और शासन की तैयारी, क्योंकि जब यथाशक्ति होती है और नियति होती है गवर्नमेंट की, तभी कोई चीज़ें होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना आपका तय है, सुनिश्चित है, और आपको वही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जो 69,000 में आपको देखने के लिए मिला था। कट ऑफ आपकी 60-65 ही रहने वाली है और आपको कम से कम 95% अंक लाना है। आप एक बार हमारे सुपर टेट के मटेरियल का अवलोकन अवश्य कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का समस्त अध्याचन वगैरह जो है मतलब वो लोक सेवा आयोग में आ चुका है, विज्ञापन आपका तैयार हो चुका है। कुछ विषयों के जो कला आदि के विवाद चल रहे थे, उन विवादों का भी पटाक्षेप जो है 20 नवंबर तक हो रहा है और उन विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, कला,
ये सारे विषय आपके जो है वो सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। तो दोनों वर्गों के आएंगे, चाहे वो बालक वर्ग का हो या बालिका वर्ग का हो, दोनों वर्गों के जो है वो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और इसमें विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जो 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न से चूक गए थे, 1-2 प्रश्नों से, उनको अवसर मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडेड जूनियर में मेरिट कितनी जा सकती है। एडेड जूनियर में अगर जनरल विद्यार्थी 71+ है तो उसकी प्रबल संभावना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि आपको जो ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ टीजीटी और पीजीटी का, इसमें कम से कम 1 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो कि एडेड जूनियर में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। वो विद्यार्थी निकल चुके हैं। और आपको मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लगभग 38% विद्यार्थी OMR में गलती के कारण बाहर हुए हैं। तो मेरिट जो है आपकी 71+ रहेगी, ठीक है ना। 71+ अगर आप हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति अवश्य मिल जाएगी। और 70+ अगर OBC है तो उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। 68 तक जो है मतलब वो 66-7 तक SC, और आपका 62+ तक जो है ST, ये आराम से हो जाएंगे। और 69 तक EWS जो है मतलब इसमें चयन पा सकता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जान करके जो है बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो भी प्रयत्न आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और आपकी निराशा को दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किया जाता है वो आपके हित के लिए किया जाता है। और हित आपका तभी होगा जबकि मतलब जो है आपकी निराशा दूर होगी। निराशा को दूर करने के लिए आशान्वित होना पड़ता है ना। हम लोग इतने दिन से मतलब बता रहे हैं कि वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी, तो मतलब कई विद्यार्थी तो मैं उनको नहीं कह सकता क्योंकि विद्यार्थी हैं ही नहीं, वो एक तरीके के मानसिक रूप से रोगी हैं, ठीक है। तो वो विद्यार्थी हो ही नहीं सकते क्योंकि विद्यार्थियों को इतना समय कहाँ है कि वो जो है मतलब ID बना करके वो कमेंट करेंगे या फ़ोन कॉल करके जो है मतलब वो बदतमीजी करेंगे। इतना समय उनके पास नहीं होता है। वो जब भी फ़ोन करते हैं तो मतलब सर कह करके, गुरुजी कह करके ही बात करते हैं। और मैं इतना जानता हूँ कि आपका विज्ञापन, ये जो आपका आने वाला है, ये विज्ञापन आपके लिए अंतिम अवसर है, लास्ट चांस है। तो इस विज्ञापन को आप ऐसा तोड़िए और ऐसा जो है इसका मुकाबला करिए कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किन किन विषयों में, किन किन कैटेगरियों में कितने पद आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक नया विषय शामिल हुआ है, इसमें कितने पदों की संख्या हो सकती है, इन सारी बातों की जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं और बहुत जल्दी ही आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। हम बता देंगे आपको कि सबसे ज़्यादा सीटें किसमें आ रही हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सबसे ज़्यादा सीटें इस बार आपकी सोशल साइंस में होंगी, ठीक है। SST में इस बार सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। और दूसरी जो मतलब प्रमुख अपडेट आ रही है कि सर्वाधिक सीटें किसमें होंगी, संस्कृत विषय में, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा हिंदी विषय का, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर गृह विज्ञान, फिर शारीरिक शिक्षा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में भी इस बार पदों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद कला का नंबर आता है सॉरी। तो ये बड़े विषय होंगे और इसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा रियायत भी मिलने चल रही है। और इस बार आपको कुछ बदला हुआ प्रारूप दिख सकता है। बालिका वर्ग को इसमें आरक्षण दिया जा सकता है। बालिका वर्ग शुरुआत से ही इस बार भी लाभान्वित हुई थी 2021 के मेरिट में, और इस बार भी लाभान्वित होंगी। तो मैं अपनी बहनों से इस बात के लिए अपील करना चाहूँगा कि वो सीट के लालच में जाकर के बालक वर्ग में अप्लाई ना करें, वो बालिका वर्ग में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसका लाभ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है मतलब मेरिट देख ली होगी 2021 TGT PGT की, जितना बालक वर्ग की गई है उससे लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है नीचे वो बालिका वर्ग की मेरिट रही है। तो आप इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। तो बाकी कार्य प्रणाली आपकी, सजेशन देना मेरा कार्य है। और आपको किसी तरीके की कोई सूचना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप 97 21 41 13 85 पर संपर्क कर सकते हैं।
रीट हमारी फाइल हो चुकी है। कुछ विद्यार्थी इतने लापरवाह होते हैं कि वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट ही नहीं देते हैं और जो है मतलब उनके डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जा रहा है और रीट नंबर मिलते ही तत्काल हम इसकी सुनवाई करवाएंगे सॉरी। और सुनवाई होते ही आपको रिलैक्स वो मिल जाएगा, है ना। याची लाभ दिलाने का मेरा पूरा प्रयत्न है और जो विद्यार्थी अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं 9721411385 पर संपर्क करके। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमेशा ही आपको जीवन में आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी नहीं। अगर आप आशावादी बनेंगे तो उसका लाभ आपको, आपके परिवार को, आपके भविष्य को अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। नई भर्तियां जो आ रही हैं, ये भर्तियां आपके लिए अंतिम अवसर है, आप इसकी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए। और बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसकी तैयारी करें, एलडी की करें कि टीजीटी पीजीटी की करें कि सुपर टेट की करें। अरे मेरे भाई, इसका चुनाव आपको करना है। आपको जो तैयारी बेहतर लगे, जो तैयारी बेस्ट ऑफ ऑल लगे, वही तैयारी आप पकड़िए जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा। अगर आप सुपर टेट करना चाहते हो तैयारी, मोस्ट वेलकम, उसी में लग जाओ। अगर आप टीजीटी पीजीटी पढ़ना चाहते हो आप उसी में लग जाओ, एलटी पढ़ना चाहते हो उसी में लग जाओ, क्योंकि ये तीनों वैकेंसियां आपके लिए अंतिम अवसर है। तो आपको जो है मतलब टाइम का डिवाइडेशन करके जो है उसमें लग जाना है, ठीक है ना। आप उसमें लग जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मार्गदर्शन हमारा रहेगा, गाइडलाइन हमारी रहेगी। आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो आप 9721411385 में संपर्क करके उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। अवसर बहुत है, उनका लाभ आपको उठाना है और जो प्रयत्न है वो प्रयत्न हमारा जारी है। इस बार नए प्रारूपों में आपको एलटी ग्रेड और जो है मतलब टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलेगी। आपको कंप्यूटर साइंस नया विषय मिलेगा, एसएसटी के दायरे में आपको समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे बेरोजगार भाई बहनों के हित के लिए हैं, उनकी अपेक्षाओं के लिए है, उनकी आकांक्षाओं के लिए है। बहुत मेहनत की गई इसके लिए, बहुत प्रयत्न किया गया है इसके लिए, बहुत पसीने बहाए गए हैं इसके लिए। और आप लोग तैयारियों में जुट जाइए, रम जाइए एकदम से। एक एक फैक्ट को, सिलेबस को अध्ययन करना आप आरंभ कर दीजिए। कुछ चैनल के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, उन्होंने मतलब बात करी और मतलब उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए, मैं उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, दिल से उन्हें प्रणाम है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह चैनल के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। आप तैयारियों में लगे रहिए, माता सरस्वती आप पे दयावान हो, आप लोगों को सफलता मिले, यह मेरी शुभकामना है आप लोगों को। और जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं वो विद्यार्थी जो है मतलब अपने कागजात का अवलोकन कर ले। पैनल उनका भेजा जा रहा है, पोस्ट के माध्यम से भी उनको जानकारी दी जाएगी, पत्राचार के माध्यम से। और जो मतलब आप लोग विद्यालयों में जाकर के अंतिम नियुक्ति ले लीजिए। जो अभी भी घर बैठे हुए हैं वो विद्यालय में अपने संपर्क अवश्य कर लें और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट में चर्चा होगी। अवशेष पैनल जो 2016 का है, 2013 का है, इसका काउंसलिंग 20 नवंबर के बाद आपकी हो सकती है। और कला का रिजल्ट जो प्रवक्ता का लटका हुआ है वो भी बहुत जल्दी ही घोषित किया जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी का भी रिजल्ट आपका वो बहुत जल्दी आ रहा है। इसमें 73 जनरल क्वेश्चन पे जो विद्यार्थी हैं वो आराम से इंटरव्यू देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग तैयारियों में जुट जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अवसर आपके पास बहुत आ रहे हैं, उस अवसर का लाभ कैसे उठाना है इसकी तैयारी आपको करनी है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए वीडियो को जो है शेयर भी किया करें, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।